Welcome to Sanatan Gyan. स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास चर्चा करने वाले हैं जी। श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद और उसका 10वां अध्याय। इसका शीर्षक ही देखिए, भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी में जरा गहराई से उतरेंगे, समझेंगे कि ये दावा क्यों है। हाँ। देखिए, ये अध्याय कहता है कि अस्तित्व के 10 मुख्य विषय हैं। तो हमारा काम है इन 10 विषयों को समझना। जी। ये कैसे यूनिवर्स, जीवन, ईश्वर और फिर वो परम सत्य, इन सब की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और खासकर इनका वो अंतिम पॉइंट क्या है जिसे ये ग्रंथ आश्रय कह रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। ये 10 विषय आखिर हैं कौन से, और ये कैसे उस परम आश्रय तक हमें ले जाते हैं? क्या कनेक्शन है? हाँ, तो श्रीला शुकदेव गोस्वामी ने बिल्कुल पहले ही श्लोक में ये 10 विषय बताए हैं। अच्छा। ये है सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊतयः, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और 10वां सबसे महत्वपूर्ण आश्रय। आश्रय। जी, आश्रय। और देखिए, मजे की बात यह है जो दूसरे श्लोक में कही गई है कि जो पहले 9 विषय है ना, सृष्टि से लेके मुक्ति तक, वो सब असल में 10वें को यानी आश्रय को ही समझाने के लिए है। अच्छा। आश्रय ही परम सत्य है, सबका आधार है, तो सारा फोकस एक तरह से उसी पर है। समझ गया। तो ये 10 अलग अलग टॉपिक्स नहीं हैं, बल्कि जैसे सीढ़ियां हैं जो हमें उस परम आश्रय तक ले जाती हैं। ये तो बड़ा सिस्टमैटिक लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। क्या हम इन्हें थोड़ा ग्रुप्स में देख सकते हैं ताकि एक मोटा मोटा खाका बन जाए दिमाग में? जैसे सृष्टि वाले कौन से हैं? हाँ, ये अच्छा तरीका है। देखिए, पहले 2 जो हैं, सर्ग और विसर्ग, ये सीधे सीधे सृष्टि यानी क्रिएशन से जुड़े हैं। ठीक है। सर्ग, इसका जिक्र तीसरे श्लोक में है। ये है यूनिवर्स की प्राइमरी क्रिएशन, मतलब पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ। फिर इंद्रियां, मन, बुद्धि वगैरह, ये 16 मूल तत्व कैसे प्रकट हुए, ये सीधे परम स्रोत महाविष्णु से होता है। ओके। आप इसे सृष्टि का बिल्कुल बेसिक ढांचा या रॉ मटेरियल समझ सकती हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल। ठीक है। और दूसरा विसर्ग? हाँ, विसर्ग, ये है सेकेंडरी क्रिएशन। ये भी तीसरे श्लोक में है। ये ब्रह्मा जी करते हैं, जो पहले से तत्व मौजूद है और प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम, इनकी आपस की क्रिया से। अच्छा। मतलब अगर सर्ग बीज है तो विसर्ग उससे उगने वाले अलग अलग पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो सब है। समझ गया। एक मूल सृष्टि और फिर उसमें जो इतनी वैरायटी बनती है वो विसर्ग है। बिल्कुल सही। इसके बाद फिर शायद सिस्टम को मेंटेन करने वाले, चलाने वाले विषय आते होंगे। व्यवस्था, पालन पोषण टाइप। हाँ, बिल्कुल। अगला ग्रुप आप कह सकते हैं स्थानम, पोषणम और मनवंतर का। ये यूनिवर्स को व्यवस्थित रखते हैं, चलाते हैं। स्थानम का मतलब है जीवों के लिए सही जगह या स्थिति। ये चौथे श्लोक में है। स्थानम, हाँ, ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है जहाँ जीव अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग लोकों में रहते हैं और अगर नियमों का पालन करें तो शांति से रह सकते हैं। इससे यूनिवर्स में एक स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, स्थिरता। और पोषणम? पोषणम मतलब भगवान की कृपा से सृष्टि का पालन पोषण। ये भी चौथे श्लोक में है। अच्छा। इसमें सिर्फ खाना पीना यानी फिजिकल जरूरतें ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मौका देना भी शामिल है, ताकि जीव वापस अपने स्रोत की तरफ जा सकें। ये गहरा अर्थ है पोषण का। और मनवंतर, ये नाम सुना है? हाँ, मनवंतर, ये टाइम की एक बहुत बड़ी यूनिट है जिसके राजा एक मनु होते हैं। ये भी श्लोक 4 में है। मनु? जी, मनु जो है वो समाज के लिए नियम, धर्म यानी सद्धर्म स्थापित करते हैं। अच्छा। इससे जीवन को एक नैतिक और सामाजिक दिशा मिलती है, मतलब समाज ठीक से चलता रहे, उसकी व्यवस्था है ये। तो सृष्टि हो गई, व्यवस्था बन गई, पालन पोषण भी हो गया। अब शायद जीव की बारी, उसकी इच्छाएं और भगवान का ज्ञान। हाँ, बिल्कुल। अगले 2 विषय इसी से जुड़े हैं, उतयः और ईशानु कथा। उतया, ये क्या है? उतया का मतलब है कर्म करने की इच्छा या प्रेरणा। ये भी श्लोक 4 में है। कर्म करने की इच्छा? हाँ, खास तौर पर सकाम कर्म की वासना, मतलब फल की इच्छा से जो हम काम करते हैं। ये वो अंदर की ड्राइव है जो जीवों को एक्शन लेने, फल पाने के लिए उकसाती है, और यही वैसे कर्म बंधन का कारण भी बनती है। अच्छा। ये वो मोटिवेशन है।
और ईशानु कथा? ये तो कथा जैसा लग रहा है। हाँ, ईशानु कथा मतलब ईश्वर और उनके भक्तों की कथाओं का विज्ञान। ये श्लोक 5 में है। भगवान की कथाएं। जी, इसमें भगवान के अवतार, उनकी लीलाएं, उनके भक्तों के चरित्र, उनका वर्णन होता है। इन कथाओं को सुनना, समझना, ये भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये हमें भगवान के स्वरूप, उनके गुणों से जोड़ता है। कर्म की प्रेरणा और भगवान की कथा, ये दोनों जीव की यात्रा के लिए जरूरी लगते हैं। बिल्कुल। और फिर शायद आखिर में साइकिल का पूरा होना और अंतिम लक्ष्य। सही पकड़ा। आखिरी 2 विषय यही हैं, निरोध और मुक्ति। ये क्रिएशन के अंत और जीव के फाइनल गोल से जुड़े हैं। निरोध मतलब रोकना। हाँ, निरोध यानी सृष्टि का प्रलय या समापन। ये श्लोक 6 में है। जब भगवान की इच्छा होती है तो सब कुछ वापस सिमट जाता है। सब कुछ? हाँ, सारे जीव अपनी सूक्ष्म शक्तियों के साथ महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। ये उस बड़े कॉस्मिक साइकिल का अंत है। और मुक्ति, ये तो हम सब जानते हैं। जी, मुक्ति ये है जीव का भौतिक बंधन से छूटना, मतलब स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों से आजाद होकर अपने असली आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना। ये भी श्लोक 6 में है। यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से पूरी तरह बाहर। हाँ, वही पूर्ण स्वतंत्रता। और इन 9 के 9 विषयों का मकसद क्या था? हमें 10वें तक ले जाना? बिल्कुल, आश्रय। आश्रय? आश्रय ही वो परम तत्व, परम सत्य, परम सहारा, जिससे सब कुछ निकला है, जिसमें सब कुछ टिका है और जिसमें आखिर में सब कुछ वापस चला जाता है। ये श्लोक 7 में है। इसी को परब्रह्म भी कहा गया है, परमात्मा भी और अंततः भगवान यानी कृष्ण भी। भागवतम का सार यही है कि जीवन का असली लक्ष्य इसी आश्रय को जानना और उसकी शरण लेना है। तो कृष्ण ही आश्रय हैं। हाँ, श्लोक 7 का तात्पर्य भी यही कहता है कि भगवान कृष्ण ही परम आश्रय हैं। ये 10 विषयों का फ्रेमवर्क तो वाकई बहुत कंप्लीट लगता है, सृष्टि से शुरू होकर अल्टीमेट रियलिटी तक। कमाल है। जी। अब अगर हम थोड़ा सृष्टि की प्रक्रिया पर वापस जाएं, आपने कहा सर्ग महाविष्णु से होता है। ग्रंथ इसके बारे में और क्या बताता है? मतलब ये यूनिवर्स बना कैसे? एक्चुअल प्रोसेस क्या है? ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। हाँ, बिल्कुल। ग्रंथ में इसका काफी डिटेल्ड वर्णन है। श्लोक 10 बताता है कि जो परम कारण है महाविष्णु, वो अपनी योग निद्रा से जागते हैं और प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले वो अनगिनत ब्रह्मांड जैसे अंडे होते हैं, उन्हें उत्पन्न करते हैं। फिर वो हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। ये 11वें श्लोक में है। गर्भोदकशायी विष्णु? जी। वहां वो इस ब्रह्मांड के गर्भ में जो जल होता है, गर्भोदक जल या नार, उस पर सोते हैं, शयन करते हैं। अच्छा। इसीलिए उनका एक नाम नारायण पड़ा। नार यानी जल, अयन यानी निवास करने वाले। नारायण? जी, जल पर निवास करने वाले। वाह, ये कल्पना ही अद्भुत है। फिर वहां से ये सारी डाइवर्सिटी, ये विविधता कैसे बनती है? हाँ, तो श्लोक 13 कहता है कि फिर वो इच्छा करते हैं अकेले से अनेक होने की। एकोहम बहुश्याम। हाँ, कुछ वैसा ही। तो उनकी इस इच्छा से और उनकी योग माया के प्रभाव से एक हिरणमय यानी सुनहरा तेज प्रकट होता है। सुनहरा तेज? जी, जिसे विराट पुरुष या समष्टि जीव भी कहते हैं। और ये शक्ति फिर 3 हिस्सों में बंट जाती है, अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। ये श्लोक 14 में है। ये 3 पहलू, अधिदैव, अध्यात्म, अधिभूत, ये क्या है? इनका क्या मतलब है? ये पहले भी जिक्र आया था शायद। हाँ, इनका जिक्र श्लोक 8 में भी है। देखिए, अध्यात्म है वो ज्ञाता यानी जीव खुद, जिसके पास इंद्रियां हैं। ठीक है। अधिदैव है उस इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला देवता। देवता? हाँ, हर इंद्रिय का एक देवता है। और अधिभूत है वो भौतिक चीज या इंद्रिय का विषय, जैसे स्वाद या देखना सुनना। अच्छा, तो ज्ञाता, कंट्रोलर, देवता और विषय। जी, और श्लोक 9 कहता है कि ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं इसका? हाँ, बिल्कुल। जैसे हम अध्यात्म, अपनी जीभ, अधिभूत शरीर का अंग, से स्वाद, अधिभूत विषय लेते हैं। ठीक है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब वरुण देवता, अधिदैव, जो रस के देवता हैं, उनकी कृपा हो। अगर इनमें से एक भी ना हो तो वो अनुभव पूरा नहीं होगा। समझ गया, तीनों चाहिए। हाँ, और श्लोक 9 ये भी इशारा करता है कि इन तीनों का भी जो आधार है, जो आश्रय है, वो वही परम चेतना, परमात्मा है, जो इनसे अलग है, स्वतंत्र है और इन सब को संभव बनाता है। अच्छा। परमात्मा सब याद रखते हैं, सब जानते हैं, जबकि जीव भूल जाता है। तो जीव हमेशा परमात्मा पर डिपेंडेंट है,
ये हमें हमारी निर्भरता और उस परम आश्रय की स्वतंत्रता दिखाता है। ये निर्भरता वाला सिद्धांत वाकई बहुत गहरा है। अच्छा, तो वो जो सुनहरा तेज विराट पुरुष प्रकट हुआ, उसके बाद इंद्रियां वगैरह कैसे बनी? आपने कहा था ग्रंथ में इसका पूरा क्रम है। हाँ, श्लोक 15 से 26 तक पूरा क्रम दिया है। पहले विराट पुरुष के अंदर आकाश से ओज यानी इंद्रिय बल, सह यानी मानसिक बल और बल यानी शारीरिक शक्ति पैदा होते हैं, और फिर मुख्य प्राण यानी जीवन शक्ति प्रकट होती है। ये श्लोक 15 में है। इसके बाद जब उस विराट पुरुष में अलग अलग इच्छाएं पैदा होती हैं, तो उनसे जुड़ी इंद्रियां, उनके देवता और उनके विषय प्रकट होते जाते हैं। अच्छा, इच्छा से इंद्रिय, कोई एक दो उदाहरण? पूरी लिस्ट तो शायद लंबी होगी। हाँ बिल्कुल। जैसे श्लोक 17 कहता है कि जब विराट पुरुष में खाने पीने की इच्छा हुई तो मुंह प्रकट हुआ। ठीक। मुंह से तालु, फिर जीभ, और फिर जीभ से रस यानी स्वाद, और उसके देवता वरुण प्रकट हुए। ये श्लोक 18। अच्छा। उसके देवता अग्नि और विषय यानी शब्द प्रकट हुए। ये 19वां श्लोक। जब देखने की इच्छा हुई तो आंखें आए, देवता सूर्य आए, देखने की शक्ति आई, और रूप यानी ये दिखने वाला जगत प्रकट हुआ। ये 21वां श्लोक। वाह। इसी तरह सुनने की इच्छा से कान, दिशाओं के देवता शब्द, सूंघने की इच्छा से नाक, गंध, अश्विनी कुमार, स्पर्श की इच्छा से त्वचा, रोएं, वायु देवता, और ऐसी बाकी सब। ये प्रोसेस चलता रहता है और पूरा शरीर, उसकी सारी क्षमताएं डेवलप होती हैं। ये तो कमाल है। मतलब हर इंद्रिय, हर कैपेसिटी एक दिव्य इच्छा से जुड़ी है। ये तो सृष्टि को एक बहुत ही कॉन्शियस, एक पर्पसफुल प्रोसेस की तरह दिखाता है, कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं। हाँ बिल्कुल। और सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, जैसा आपने अधिदेव, अध्यात्म, अधिभूत के बारे में बताया। जी, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सृष्टि रैंडम नहीं है। ये एक लॉजिकल, सिस्टमैटिक तरीके से प्रकट होती है, जिसे दिव्य इच्छा चला रही है, और जिसका अल्टीमेट सोर्स वही आश्रय है। अब आते हैं भगवान के स्वरूप पर। ग्रंथ में विराट रूप का जिक्र है, जो पूरे ब्रह्मांड जैसा है, श्लोक 33। हाँ, विराट रूप। फिर एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप की भी बात है, श्लोक 34। लेकिन फिर 35वें श्लोक में कहा है कि जो ज्ञानी भक्त हैं, विपश्चिता, वो इन दोनों रूपों को फाइनल नहीं मानते। ऐसा क्यों? इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, विराट रूप मतलब यूनिवर्स को ही भगवान का शरीर मान लेना, या फिर अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म को ही सब कुछ मान लेना। ये दोनों नजरिया एक तरह से भौतिक बुद्धि या लिमिटेड समझ के लेवल पर हैं। श्लोक 33 और उसका तात्पर्य यही कहता है कि ये रूप माया के प्रभाव से बनते और दिखते हैं। माया के प्रभाव से? हाँ, ये भगवान की पूरी और शाश्वत इटर्नल रियलिटी नहीं है। जो शुद्ध भक्त हैं वो जानते हैं कि भगवान का असली स्वरूप इन टेम्पररी फिजिकल अभिव्यक्तियों से कहीं परे है। तो फिर वो किस स्वरूप पर फोकस करते हैं? वो भगवान के नित्य दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं, जो वैकुंठ लोकों में रहते हैं, जैसे नारायण या कृष्ण। अच्छा। श्लोक 36 यही कहता है कि भगवान अपने दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इन सब के जरिए अपने इस असली स्वरूप को प्रकट करते हैं। वो इस दुनिया में लीला करते हुए कर्म करते सकर्मक दिख सकते हैं, जैसे कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बने, पर वो उन कर्मों के फल से बिल्कुल अछूते, अकर्मक परह रहते हैं। क्योंकि वो दिव्य हैं। हाँ, क्योंकि उनका स्वरूप दिव्य है, भौतिक नहीं। वो कर्म करते हुए भी अकर्ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें भगवान की जो बाहरी मटीरियल अभिव्यक्तियां हैं और उनका जो असली शाश्वत स्वरूप है, उसके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यही भागवतम का संदेश है। भगवान की असली पहचान उनके दिव्य व्यक्तित्व में है, न कि सिर्फ उनकी शक्तियों या इस भौतिक जगत की रचना में। श्लोक 45 भी यही बात साफ करता है कि भगवान डायरेक्टली ये भौतिक सृष्टि या संहार नहीं करते। ये काम तो उनकी अध्यक्षता में उनकी माया शक्ति यानी प्रकृति करती है। अच्छा। वो तो बस निमित्त कारण है, परम डायरेक्टर हैं। इससे पता चलता है कि नेचर इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी उस परम आश्रय के अधीन ही काम करती है। ये भगवान की अकर्मकता और दिव्यता को बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। अब अगर हम जीवों की बात करें, ग्रंथ में अनगिनत तरह के जीवों का जिक्र है। श्लोक 37 से 40 तक, ब्रह्मा से लेकर छोटे से पौधे तक। हाँ, बहुत सारी योनियां बताई हैं। क्या ये सब अपने पिछले कर्मों के हिसाब से ही बनते हैं? हाँ बिल्कुल। श्लोक 37 से 40 तक अलग अलग योनियों की एक झलक दी गई है। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी,
पेड़ पौधे, पानी में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले और भी बहुत सूक्ष्म जीव। ग्रंथ साफ कहता है कि ये सारी योनियां जीवों को उनके पिछले कर्मों के अनुसार ही मिलती हैं। उनकी जो सुख दुख की हालत है वो उनके अपने कर्मों का ही फल है। 41 बताता है कि ये तीनों गुण, सत्व यानी अच्छाई, ज्ञान, रज यानी एक्टिविटी, कामना, और तम यानी अज्ञान, आलस्य, ये ही अलग अलग तरह के प्राणियों की नेचर और उनके व्यवहार को तय करते हैं। अच्छा। जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि देवता सत्वगुणी है, मनुष्य रजोगुणी और जो निचली योनियां हैं वो तमोगुणी हैं। लेकिन ये गुण हमेशा मिक्स रहते हैं और एक दूसरे पर हावी भी हो सकते हैं। तो क्या हम इन गुणों के असर से ऊपर उठ सकते हैं? तात्पर्य में संगति, एसोसिएशन के महत्व पर काफी जोर दिया गया है ना? हाँ, बिल्कुल। तात्पर्य में संगति की इम्पोर्टेंस बहुत बताई गई है। अच्छी संगति, खासकर शुद्ध भक्तों का साथ, हमें सत्व गुण की तरफ ले जाता है। इससे रज और तम का असर कम होता है और हमारी आध्यात्मिक तरक्की हो सकती है। और बुरी संगति हमें नीचे गिरा सकती है। उदाहरण भी दिए हैं शायद। हाँ, नारद मुनि का उदाहरण है। वो पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, पर साधुओं की सेवा और संगति से अगले जन्म में देवर्षि बन गए। वाह। और दूसरी तरफ अजामिल का उदाहरण है। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, पर बुरी संगति में पड़कर बिल्कुल पतित हो गया। इसीलिए महात्माओं का संग मुक्ति का दरवाजा माना जाता है। ये दिखाता है कि कर्म और गुणों का असर होते हुए भी सही संगति से हम अपनी दिशा बदल सकते हैं। संगति का इतना गहरा असर, ये वाकई सोचने वाली बात है। और ये सब एक बहुत बड़े टाइम साइकिल में चलता रहता है। सृष्टि होती है, पालन होता है, फिर संहार। हाँ, ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। श्लोक 42 कहता है कि भगवान खुद धर्म का रूप धारण करके धर्म रूप धृक अलग अलग अवतारों में आते हैं। जैसे मनुष्य, ऋषि, देवता, पशु, किसी भी रूप में, और आकर सृष्टि का पालन करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। फिर जब समय आता है कल्प के अंत में, कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन, तब भगवान रुद्र यानी शिव जी का रूप धारण करते हैं। अच्छा। और पूरी सृष्टि का वैसे ही संहार कर देते हैं जैसे हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। ये श्लोक 43 में है। ये विनाश भी मतलब प्लान का हिस्सा है? हाँ, ये विनाश भी उसी परम योजना का हिस्सा है, ताकि सृष्टि फिर से नए सिरे से शुरू हो सके। एक तरह से रिसाइकलिंग है। कल्प, ये कितना लंबा होता है समय? कल्प टाइम की बहुत ही बड़ी विशाल इकाई है। श्लोक 46, एक कल्प मतलब ब्रह्मा का एक दिन, जो हमारे अरबों सालों के बराबर होता है। अरबों साल? हाँ। और श्लोक 47 में ये भी बताया है कि जो अभी कल्प चल रहा है, इसे वराह कल्प या पद्म कल्प कहते हैं। ये कल्प भी अनंत हैं, आते जाते रहते हैं। समय का इतना बड़ा पैमाना, ये तो हमें हमारी अपनी पोजीशन का एहसास कराता यूनिवर्स में। बिल्कुल, कि हम कितने छोटे हैं, और ये भी कि भौतिक दुनिया कितनी क्षणभंगुर है। इससे हमें इससे परे देखने की प्रेरणा मिलती है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, हमने श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 10 मूल विषयों को समझने की कोशिश की। जी। ये विषय थे सर्ग, प्राइमरी क्रिएशन, विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन, स्थानम, व्यवस्था, पोषणम, पालन, ऊतय, कर्म की इच्छा, मनवंतर, समय और नियम, ईशानु कथा, भगवान का ज्ञान, निरोध, प्रलय, मुक्ति, लिबरेशन, और इन सब का आधार, आश्रय, परम सत्य। बिल्कुल। हमने देखा कि सृष्टि कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि भगवान की इच्छा से चलने वाली एक बहुत ही व्यवस्थित, पर्पसफुल प्रक्रिया है। हाँ। जिसमें हर इंद्रिय, हर शक्ति एक खास इच्छा और देवता से जुड़ी है, और वो अधिदेव, अध्यात्म, अधिभूत की निर्भरता वाली बात भी समझी। जी। फिर हमने भगवान के विराट या अव्यक्त रूप से भी परे उनके असली, नित्य, दिव्य स्वरूप के महत्व को जाना, जिस पर शुद्ध भक्त फोकस करते हैं। हाँ, उनका पर्सनल फॉर्म। और ये भी देखा कि भगवान कर्म करते हुए भी उनसे अछूते रहते हैं। अकर्म कहा परह। फिर हमने कर्म के सिद्धांत, 3 गुणों के असर और अलग अलग योनियां कैसे मिलती हैं, इस पर बात की, और संगति कितनी जरूरी है जो हमें गुणों के असर से ऊपर उठा सकती है। बिल्कुल। और आखिर में सृष्टि, पालन, संहार के वो विशाल टाइम साइकिल्स यानी कल्पों की बात की। हाँ, ये सारे 10 विषय मिलकर एक पूरी फिलॉसफी बनाते हैं।
ये हमें बताते हैं कि ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, इसमें हमारी जगह क्या है, हमारी यात्रा का मकसद क्या है और हमारा अल्टीमेट ठिकाना कौन है। और जैसा शुरू में कहा था, पहले 9 विषय असल में हमें 10वें तक यानी आश्रय तक ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। आश्रय यानी भगवान कृष्ण। हाँ, भगवान कृष्ण जो परम सत्य है और सबके परम स्रोत हैं। सब कुछ उसी परम आश्रय से जुड़ा है। यहाँ एक सोचने वाली बात निकलती है जो शायद इस पूरी चर्चा का निचोड़ हो सकती है। बताइए। हमने उत्तया की बात की, यानी कर्म की प्रेरणा, जो अक्सर हमें छोटी मोटी भौतिक इच्छाओं की तरफ धकेलती है। हाँ। और हमने आश्रय यानी परम सत्य की बात की। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपनी इस उत्तया को, अपनी कर्म करने की इच्छा को जानबूझकर कॉन्शियसली उस परम आश्रय को समझने और उसकी तरफ बढ़ने के लक्ष्य से जोड़ सकते हैं? अच्छा। क्या हमारे काम सिर्फ दुनियावी फल की इच्छा से ही होते रहेंगे या वो उस परम स्रोत से जुड़ने का एक सचेत प्रयास भी बन सकते हैं? अपनी कर्म प्रेरणा को परम आश्रय से जोड़ना, ये वाकई एक गहरा विचार है। इस पर सोचना पड़ेगा। जी। श्रीमद् भागवतम के इस गूढ़ अध्याय की हमारी एक खोज आज यहीं समाप्त होती है।